लक्ष्यते स्फटिकपूर्व्यौपेतहोऽग्नि सम्मार्गति वरदनुग्रहणेन यत्ना। वैकुंठ धाम में लक्ष्मी जी अपने असली रूप में रहती हैं। नोट, रुपया, चांदी, सोना आदि के रूप में नहीं है। उनको हाथ, पैर, नाक, कानों वाली लक्ष्मी अपने रूप में। तो श्री लक्ष्मी जी रूपिणी अपना रूप धारण करके अपना असली रूप, अपने असली रूप में चरणारविंदम पुण्यति, अपने चरण कमलों को बजाती हुई, क्योंकि चरणों में पूछो नूपुर पहने हैं और नूपुर छंडमुंड करते हैं, तो चरणारविंदम अपने चरण कमलों को पुण्यति बजाती हुई, साथ में लीला मुझे लीला कमल भी हाथ में लिए हुए हैं, उसको यहाँ घुमा रही है। और हरि सदमय भगवान के घर में निवास कर रही हैं। कैसे कि मुक्त दोषा, लक्ष्मी जी में तो चंचलता का बड़ा दोष है। आज इसके पर जेब में, कल उसकी जेब में, परसों सेठ जी की जेब में और अगले दिन व्यास जी की जेब में जाती रहती है लक्ष्मी। लेकिन भगवान के घर में चंचलता के दोष से रहित होकर निवास करती है। हरि सदमय, भगवान के सदम माने घर में, मुक्त दोषा, दोष रहित होकर निवास करती है। और स्फटिक पुण्य, स्फटिक मणि की स्फटिक मणिमय दीवारों में, दीवारें बिल्कुल स्फटिक मणि जैसी लगती हैं। और उपेत हेमनी, उनमें बीच बीच में सोना भी जड़ा हुआ है। उपेत जड़े हुए हैं, हेम माने सोना, और स्फटिक मणि में दीवारें, उनमें लीला कमल को घुमाती हुई सम्मार्जती वो दृश्य झाड़ू लगाते हुए ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे वो लक्ष्मी जी चल रही है और दीवारों में उनका फोटो दिखाई दे रहा है, कमल भी घुमाती जा रही है। तो मालूम पड़ता है वो कमल रूपी झाड़ू लेकर के झाड़ू लगा रहे हैं, घूम रहे हैं। यद अनुग्रहणे, जिनकी कृपा प्राप्त करने के लिए अन्य यत्न, अन्य लोग प्रयत्न करते हैं कि लक्ष्मी जी हम पर प्रसन्न हो जाएं। तो यद जिनके अनुग्रहणे, अनुग्रह कृपा प्राप्त करने के विषय में अन्य लोग यत्न करते हैं, वे लक्ष्मी जी भगवान के घर में सम्मार्जती व संलक्ष्यते, झाड़ू जैसे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। विक्रम भट्ट ने नल चंपू लिखा, उस नल चंपू में लिखा है कि निषद द्वेष में ऐसे मकान बने थे कि जहां स्त्रियां घूमती थी और अपने पतियों से लड़ने लगती थी। ब्रज में एक गाली होती है, कढ़ी खाए। क्या गाली देती है? अरे कढ़ी खाए, तू मेरी सौत कहां से ले आया है? सौत कौन है? अपने फोटो देखती थी दीवार में और कहती थी तू मेरी सौत कहां से ले आया है? तब उसका आदमी कहता, अरे सौत नहीं भाग्यवान, ये तेरे फोटो है, जरा ऐसे ऐसे करो, तो फोटो भी ऐसे ऐसे करे। वो कहता है ए कर को गिराओ लोगों को, तो वो ए करने लगी। जब फोटो भी वैसे करती थी तब समझती थी कि नहीं सौत नहीं, ये मेरी फोटो है। ऐसे मिस्र देश में सारे घर ऐसे चमकदार बने थे। वही बात यहाँ लिख रहे हैं व्यास। यानी कभी लोग पुराणों से ही तो लेते हैं। तो उपेत हेमनी, जिनमें सोना जड़ा है, स्फटिक कुड्डे, स्फटिक मणि की बनी हुई कुड्डी माने दीवारें हैं, उन दीवारों में लीला कमल लिए हुए लक्ष्मी सम्मार्जती इव लक्ष्यते, झाड़ू लगाती जैसी संलक्ष्यते माने दृश्यते दिखाई पड़ रही हैं। वापी सुविद्रम तटा स्वफलामृतांशु प्रेषान्विता निजवने तुलसी विनेशम् आदर्शति स्वरनं न समीक्ष्य
वापीस बावड़ियों में जिनमें विद्रुम तटासु मूंगेरी मणि विद्रुम मणि के तट बने हुए हैं, सीढ़ियां बनी हुई हैं। विद्रुम तटासु जिन बावड़ियों में, वापी माने बावड़ियां, जिन बावड़ियों में विद्रुम तटासु विद्रुम मणि की सीढ़ियों पर, वहां पर अमृत अमल अपसु, अमृत जैसा निर्मल जल भरा हुआ है, ऐसी है बावड़ियां। अमृत अपसु, अमल निर्मल, अमृत जैसा, अपसु माने जल भरा हुआ है, ऐसी बावड़ियों में प्रेस्यन्विता अपनी प्रेयसी सहेली के साथ निज बने, अपने वन में तुलसी भी तुलसी दलों के द्वारा ईशम अभ्यर्चती, भगवान की पूजन कर, भगवान का पूजन करती है। तुलसी भी तुलसी दल के द्वारा ईशम भगवान की अभ्यर्चती, पूजा करती है। और उस अमृत जैसे जल में उन्नसम स्वलकम, सुंदर अलग माने केशों वाले, उन्नसम ऊंची नाक वाले, वक्त्रम अपने मुख को ईच देख करके, भगवता उच्छेसितम, भगवान ने इस मुख को क्या है, जूठन किया है, मैंने चुंबन किया है। इति श्री अन्नमत, लक्ष्मी जी ऐसा मानती थी, इस मुख को भगवान ने उच्छिष्ट किया है, ऐसा लक्ष्मी जी मानती थी। क्यों? अमृत जैसे जल में निज वक्त्रम, अपने मुख को देखती थी। कैसा था मुख? सुअलकम, स्वलकम, सुंदर केशों वाला, उन्नसम ऊंची नाक वाला, उन्नता नासिका यस्या, ऊंची ऊंची नाक वाले मुख को देख करके ऐसा लक्ष्मी जी समझती थी। यन्न प्रजन्त्यगविदो रचनानुवादा सर्वमन्त्रियेभ्य विषयागुतथा मतेने यासो सुधात भगैर्निर्यात सारा तासां शिवन्त्य शरणेषु तमासु मन्ता। यत् जिस वैकुंठ धाम में ब्रजंती न ब्रजंती, जहां लोग नहीं जाते, ऐसे लोग नहीं जाते। यत और ना, आपको ना हो गया, ये नासिको हुआ, तो यत न ब्रजंती, जहां लोग नहीं पहुंच पाते। कौन? ऐसे लोग कि अधभीदा, पापों का भेदन करने वाले, अध माने पाप, उनको भीदा भेदन करने वाले, पापों को नष्ट करने वाली, रचनानुवाद, भगवान की गुणानुवाद की रचना को जो लोग छोड़ देते, ये न श्रवणवंती, ये ना को यहाँ लगाओ, ये जो भगवान के रचनानुवाद वाले गुणों की कथा को न श्रवणवंती, नहीं सुनते हैं, तो क्या सुनते हैं? अन्य विषया, अन्य विषयों की कुकथा, बुरी कथाओं को, जो मतघिनी बुद्धि को नष्ट करने वाली हैं, ऐसी कथाओं को सुनते हैं। अब भगवान के रचनानुवाद की कथाओं को, गुणों की रचना को नहीं सुनते हैं। कुकथा, बुरी कथाएं सुनते हैं, जो मतघिनी, जो बुद्धि को नष्ट कर देती है। कैसी है वो मतघिनी, बुद्धि को नष्ट करने वाली कथाएं? या जो कथाएं श्रोता सुनते हैं, हत भगई, ऐश्वर्य जिनका नष्ट हो गया, हत माने नष्ट हो गया, भग माने ऐश्वर्य जिनका, ऐसे निर्भीक मनुष्यों के द्वारा श्रोता वो कथा सुनी जाती है। वो करती है क्या? आत्म सारा, मनुष्यों के सार तत्व को खींच लेती है, क्योंकि बुद्धि नष्ट हो जाती है तो सार क्या रह जाएगा उनमें? आत्म सारा, अपने सार तत्व को खींच लेती है। तो कथाएं क्या करती हैं? तान तान उन मनुष्यों को, असरणेषु
जहां किसी की शरण नहीं मिलती, ऐसे तमाशु अंधकार में छिपंती फेंक देती। तान उन पुरुषों को जो हद भगई ऐश्वर्य जिनका नष्ट हो गया, उनको वे कथाएं असरणेश, जहां शरण देने वाला कोई नहीं, ऐसे तमस अंधकार में ले जाकर छिपंती फेंक देती। यानी जो भगवान के गुणों को सुनते हो तो वैकुंठ में जाते हैं, जो भगवान की कथाओं को नहीं सुनते हैं उनको वो कथाएं भयंकर अंधकार में जाकर फेंक देती। असरणेश, जहां शरण देने वाला कोई नहीं मिलता, ऐसे तमस अंधकार में छिपंती फेंक देती। ये ज्ञानं च तत्त्वविषयं स्वधर्मयत्र नाराधनं भगवतो विहरन्त्यमुष्य सम्मोहिता विततया पतमायया ते। ये जो लोग अभ्यर्थिताम, प्रार्थना करने पर भी, यानी मनुष्य की गति, जब बहुत प्रार्थना करो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, तब मनुष्य की इसका शरीर मिलता है। तो अभ्यर्थिताम भी, अभ्यर्थना माने प्रार्थना करने पर भी, प्रार्थना करने पर नो, हम जैसे गतिम मनुष्यों की गति को प्रपन्ना प्राप्त किया है। जो मनुष्यों की गति को प्रपन्ना माने प्राप्त करते, क्या होता है मनुष्य गति में? यत्र, जिस मनुष्य शरीर में तत्व विषय ज्ञानम, तत्व का विषय जिसमें है ऐसा ज्ञान की प्राप्ति होती है, और सह धर्म, साथ में धर्म की भी प्राप्ति होती है, यानी धर्म पूर्वक ज्ञान प्राप्त होता है। अपने प्रार्थना करने पर मनुष्य की गति मिलती है। इतने पर भी, इसलिए अभी लगाया है, इतने पर भी भगवतः आराधनम न वितरन्ति, नाराधनम न आराधनम वितरन्ति। भगवतः, भगवान की आराधनम, पूजा को न वितरन्ति, नहीं करते। तो ते, ऐसे पुरुष अमुष्य, उन भगवान की विततया, विस्तृत माया, माया के द्वारा सम्मोहिता, मोहित होते हैं। वही लोग जो हैं भगवान का पूजन नहीं करते। नहीं, मनुष्य जैसा शरीर प्राप्त करके भगवान का पूजन करना चाहिए, इसीलिए मनुष्य शरीर मिलता है। चक्कर छानने के लिए तो और योनियां हैं। देखो सूर्य रेलवे में पड़ी रहती है, और मस्त बच्चे दूध में लगे रहते हैं कुछ कुछ, और आनंद से सोती है, बड़े मौज करती है। तो बड़े मौज में तो अन्य योनियों में लोग रहते हैं। मनुष्य शरीर तो इसलिए मिलता है कि आप लोग धर्म करिए, लेकिन भगवतः आराधना न वितरन्ति, कुछ लोग भगवान की आराधना नहीं करते। तो क्या होता है? ते, वे लोग अमुष्य, इन भगवान की विततया माया, विस्तृत माया से सम्मोहिता, मोहित रहते हैं, इसीलिए भगवान पूजन नहीं करते। यच्च व्रजन्त्यनिचितानि सर्वानुप्रेत्या दुरेयमायुपरिणास्त्रयणीयशीला भर्तुर्मिता सुयशसमाकर्णानुराग वैराग्यवास्पकलया उपरीकृतांग। यत्, जहाँ पर व्रजन्ति, लोग जाते हैं। कैसे लोग जाते हैं? अनिमिषाम ऋषभा, अनिमिषाम माने देवानाम, देवताओं में जो ऋषभ माने श्रेष्ठ, कौन? भगवान। उनकी अनुवृत्तिया माने सेवया, उनकी अनुवृत्ति करने से, सेवा करने से प्राप्त होते हैं वहां। यत्र, यत्र माने यत्र, व्रजन्ति माने जाते हैं, अनिमिषाम देवताओं के, ऋषभ माने स्वामी, भगवान, उनकी अनुवृत्तिया, सेवा के द्वारा पहुंचते हैं। दूरे यमराज तो उनसे बहुत दूर रहता है,
दूरे यमराज की पहुंच वहां तक नहीं होती है, ऊपर ही ना, वे हम लोगों के भी ऊपर चले जाते हैं, देवलोक से भी ऊपर जाते हैं। स्पृहणीय शीला, उनका शील स्वभाव, स्पृहणीय माने चाहने योग्य उनका शील स्वभाव है। ऐसे कौन लोग हैं जो मिथा परस्पर, मिथा माने परस्पर आपस में, भरतु अपने स्वामी भगवान के सुयश सुंदर यश वाले, सुंदर यश का कथन करते हैं और उस कथन के अनुराग की व्याकुलता से वाष्पकलया, आंसुओं की धारा बह जाती है। वाष्प माने आंसू, उनकी कला माने धारा प्रवाहित हो जाती है। उस धारा के द्वारा पुलकीकृत अंगा, उनके अंग पुलकायमान हो जाते हैं। पुलकीकृत, पुलकायमान क्या होता है? शरीर का रोमांचित हो जाना, शरीर रोमांचित हो जाए तो समझो पुलकायमान हो गया। पुलकीकृत अंगा, शरीर के अंग पुलकायमान हो जाते हैं। ऐसे लोग वहां पहुंचते हैं। यानी अनिशा माने देवाना, देवताओं के ऋषभ माने स्वामी, कौन है? भगवान। उनकी अनुवृत्तियां माने सेवा के द्वारा वहां पहुंचते हैं। जब भगवान की कथाओं का गान करते हैं, अब गान करते करते आंसू बहाते हैं, आंसू बहने से उनका शरीर पुलकायमान हो जाता है। ऐसे लोग वहां पहुंचते हैं। विश्वगुरुवधिकृतं भुवनैकवन्द्यं दिव्यं विचित्र विबुधार्यमानसोऽस्मि आहो परामृतपूर्वमुपेत्ययोगा मायाबलेन मुनयस्ततो विकुण्ठम्। तत् वो धाम विश्व गुरु अधिकृतम, विश्व के गुरु भगवान के द्वारा अधिकृत है। भगवान वहां पर रहते हैं। वैकुंठ धाम है। लक्ष्मी जी के कहने पर भगवान ने वैकुंठ धाम का निर्माण किया था। रमया प्रार्थमाने न लक्ष्म्या तत्प्रिय कामया, लक्ष्मी की प्रिय कामना के लिए भगवान ने वैकुंठ धाम की रचना की। आया? तो वो वैकुंठ धाम कैसा है? विश्व गुरु अधिकृतम, विश्व के गुरु भगवान के द्वारा अधिकृत है। भगवान वहां पर रहते हैं। और भुवनैक वंद्यम, भुवनों में, समस्त भुवनों में वंदनीय है, वंदना करने के योग्य है। दिव्यम, बहुत दिव्य है, श्रेष्ठ है, सुंदर है। विबुध, विचित्र माने अनेक प्रकार के रंग बिरंगे, विबुध देवताओं के, अग्रे माने श्रेष्ठ, विमानों से सूच माने चमकता रहता है। विबुध अग्रे, अग्रे भवः अग्रे, जब सबसे आगे माने सबसे श्रेष्ठ। विबुध विचित्र, अनेक प्रकार के रंग बिरंगे। विबुध अग्रे, श्रेष्ठ देवताओं के विमानों से सोच चमचमाता रहता है। ऐसा वो दिव्य धाम। वहां जाकर के योग माया बलेन, योग माया के बल से उपेत्य, वहां पहुंच करके, उपेत्य माने प्राप्ति, प्राप्त होकर के, पहुंच करके, पराम मुदम आप, पराम श्रेष्ठ, मुदम आनंद को है, आपू प्राप्त हो गए। और मुनया, वे मुनि लोग। तदथो विकुंठम, उस वैकुंठ धाम में पहुंच करके मुनया, मुनि लोग उपेत्य, पहुंच करके, पराम श्रेष्ठ, मुदम हर्ष को, आनंद को, आपू माने प्राप्त किया। तस्मिन्नतीत्य मुनयः षड्सर्ज्यमानः सहस्रमानवयसा वनसातमायां देवावचचक्रगृहीतगदौ परार्य केयूरकुण्डलकिरीटविटङ्गवेशौ। तस्मिन्, उस धाम में, मुनया, वे सनकादिक मुनि, षट कक्षा अतीति, 6 कक्ष पार कर गए।
षट 6 कक्षा कक्षों को अतीत्य पार करने के बाद अथ सप्तमायां जब 7वें कमरे में 7वें कक्ष में पहुंचे, सप्तमायां 7वें कमरे में 7वीं कक्षा में जब पहुंचे तो समान वयसव समान अवस्था वाले समान वयसव 2 देवता खड़े थे, जय और विजय पहरेदार थे। तो समान वयसव समान अवस्था वाले गृहीत गदव हाथ में गदा धारण किए हुए देवो अचक्ष 2 देवताओं को देखा। समान वयसव समान अवस्था वाले देवो 2 देवताओं को अचक्षत देखा। कैसे थे वो देवता? परार्घ्य माने बहुमूल्य, केयूर केयूर नाम का आभूषण, कोई कहता है चौं में पहना जाता है, कोई कहता है केसों में बांधा जाता है, आज तक निर्णय नहीं हुआ। केयूर माने केयूर नाम का आभूषण और कुंडल और किरीट माने मुकुट, इनसे विटंक माने सुसज्जित था वेशव उनका वेश। केयूर परार्घ्य माने बहुमूल्य केयूर और कुंडल असली सोने के कुंडल थे, किसी बढ़िया वाले सुनार ने बना के दिए थे। किसी आयरा गहरा सुनार को दो वो तांबे के दे देगा, कुंडल बना के सोने का पानी फेंक देगा। इतनी ईमानदारी है आजकल लोगों में। केयूर और कुंडल और किरीट माने मुकुट, इनसे विटंक सुसज्जित था वेश जिनका, ऐसे देवो 2 देवताओं को अचक्षत देखा। इसने सनकादिकों ने। मत्तर्विरे ब्रह्मणमालिकया निविद्धो विन्यस्तया सिद्धतकोशया बाहुमध्ये वज्रं गुहा कुटिलया सुरनिर्गमाभ्यां दक्षिणेन च मनाग्रहसं दधानो। मत वाले, विरेव माने भौरे, भ्रमर शब्द है भ्रमर, उसमें कितने राह हैं? भ्र माने एक और र दूसरा का, 2 राह हैं, इसलिए भौरों को दुरेव कहते हैं। उसमें 2 राह हैं, इसलिए वो दुरेव है। तो मत वाले दुरेव भौरों से युक्त, वनमालिकया वनमाला से निलित सुसज्जित थे, वनमाला से घिरे हुए थे, माने वनमाला धारण किए हुए थे, जो भौरों की पंक्तियों से शोभायमान थे। भौरे उसमें कुछ बना रहे थे, जो वनमाला विन्यस्तया रखी हुई थी, सिद्ध सफेद रंग के, जिन्हें गोरे रंग के, चतुष्टय बाहु मध्य 4 भुजाओं के मध्य, 4 भुजाओं वाले थे वो देवता। चतुष्टय बाहु मध्य विन्यस्तया 4 भुजाओं के मध्य में जो रखी हुई थी। अच्छा, लेकिन उनका वक्त माने मुंह कैसा था? वक्त्रम, उनका मुख कुचलिया हुआ टेढ़ी भौहों के द्वारा, भौहें बड़ी टेढ़ी थी, कुचलिया हुआ टेढ़ी भौहों के द्वारा, तथा स्फुट निर्गमाभ्याम, निर्गम माने श्वास निकलने के छेद नाक के, वो स्फुट माने बिल्कुल क्रोध में होते हैं तो नाक फूल जाते हैं, तो स्फुट माने स्पष्ट रूप से, निर्गम माने श्वास लेने के छेद बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहे थे। श्वास निकलने के स्थान जो है क्षेत्र, वो स्फुट रूप से स्पष्ट रूप से साफ दिखाई दे रहे थे। और रक्ते क्षणे, आंखें भी लाल रंग थी, रक्त लाल रंग की क्षणे, आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था कि मना थोड़ा सा रवसम था, वे क्रोध धारण किए, मना थोड़ा सा रवसम क्रोध को दधानो धारण किए, यानी फूली हुई नाक, टेढ़ी भौहें, लाल लाल आंखों को
देखकर लग रहा था कि ये क्रोध से खड़े हो गए। देश तो बड़ा सुंदर, वनमाला पहने में, एक कुंडल पहने, किरीट पहने, लेकिन भौहें टेढ़ी। हम प्रधानाचार्य थे, स्कूल में पढ़ाने जा रहे थे। एक जगह भंडारा था, एक जगह भंडारा था। वहाँ कोतवाल बैठा था, रोज मिलता जुलता था, रोज नमस्कार करता था। हर जब हम लोग भोजन करके जाते हैं, भोजन तो जाते हैं। मैंने उससे कहा, महाराज भंडारा हो रहा है? बोले हाँ हो रहा है। मैंने कहा मैं भी चला जाऊँ? अरे जाओ 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 जाओ, मतलब अंदर नहीं, जाओ। विद्यालय जा रहे हो? मैंने कहा हाँ विद्यालय जा। कहने मतलब उसको थोड़ा क्रोध रखना पड़ता है, नहीं जो चाहेगा वही घुस जाएगा। भंडारे में जो चाहेगा वही घुस जाएगा। इसलिए हमसे कहता है जाओ 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 जाओ, जानते हैं भंडारा खाओ। हाँ, तो लाल लाल ने तुमको देखकर लग रहा था कि मनान उन्हें थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, थोड़ा प्रवसन, क्रोध, दधानव धारण किए हुए थे। द्वारे तयोर्निमिषतो दृष्ट्वा पुरायता पुरणवज्रकपाटिकाया सर्वत्र ते विस्मया मुनया स्वदृष्ट्या शेषं शरण्यविहता विगता विशङ्का। द्वारे तयोर, द्वार उस दरवाजे पर, एतयो इन दोनों द्वारपालों के द्वार से, अपृष्टवा न पूछ कर, निविवेश वे दोनों चारों संकालिक घुस गए। द्वार पर एतयो इन दोनों के, विशतो देखते ही देखते, अपृष्टवा उनसे बिना पूछे ही, निविवेश घुस गए। जैसे पहले 6 कमरों में घुसे थे, यथा पूर्वा, जैसे पहले के 6 कक्ष पूरक माने सोना और वज्र से के समान बने हुए कपाट माने जहाँ किवाड़ लगे थे, ऐसे जैसे 6 कक्ष पहले पार कर गए थे, ऐसे उस कमरे में भी प्रवेश हो गए। क्यों? सर्वत्र सब जगह ते वे लोग, ते नया वे मुनि लोग, अभिसमया स्वदृष्टिया, अपनी विषम दृष्टि नहीं रखते कि कहाँ क्या चीज रखी है और उसको उठाए नहीं, ऐसी दृष्टि नहीं थी मुनियों, इसलिए पूछने की जरूरत ही नहीं थी। भाई ऐसा है, रात भर रामायण पढ़ते रहे, मंगल होने मंगल हमारी, रात भर रामायण हुई, रात भर मंगल भगवान मंगल गाते रहे। सवेरे जा रहे थे अपने घर, रास्ते में एक मकान गिरा हुआ था, उसकी 2 ईंटें उठा के लेके चले। रात भर रामायण पढ़ा, उसका कोई असर नहीं, और ईंटें उठा करके चले गए। ये अच्छा लगा। कहाँ? कहीं नामदान में रख देंगे, ईंटें काम आएंगी, इसलिए पढ़ाई ईंटें और उठा के चल गए। रात भर रामायण पढ़ने को कोई असर नहीं। लेकिन वे मुनि ऐसे नहीं थे, उनकी दृष्टि विषम नहीं थी, अविषम, उनकी दृष्टि विषम नहीं थी। और ये जो संचरण विचरण किया करते हैं, अभिहिता बिना रोक, क्योंकि विगता विषमता, उनके हृदय में कोई शंका थी नहीं कि हम कोई चीज उठाएंगे या कोई हमको टोकेगा, कोई शंका नहीं थी। ऐसी विषम दृष्टि उनकी नहीं थी उठाने की कि हम ईंटें उठा के चलते हैं। तो अभिहिता बिना रोक के, विगत अभिशंका, शंका से रहित होकर के वे मुनि लोग संचरण घूमा करते थे। तान बीच उनको देख
बात रसनान माने नंग धड़न 5 वर्ष के लगते थे हमेशा, तो हमेशा वो नंग धड़न कर रहते थे। तो तान उन मुनियों को, तान कुमारान उन कुमारों को जो बात रसनान हमेशा वस्त्रहीन होकर रहते थे, ऐसे चतुर कुमारान 4 कुमारों को बीच देख कर, चतुर कुमारान बीच उन्हें दृष्टवा उन 4 कुमारों को देख कर, कैसे थे वो कि वृद्धान थे, तो अवस्था के बूढ़े, क्योंकि ब्रह्मा जी के सबसे पहले मानस पुत्र वही है, पर निश्चित है कि सबसे बूढ़े थे। वृद्धान वृद्ध थे, लेकिन देखने में कैसे लगते थे? 10 अर्ध वैसा, 10 के आधे कितने होते हैं? 5, 10 अर्ध माने 5 वैसा वर्ष की अवस्था के लगते हैं। लेकिन विदित आत्म तत्व ऐसे मुनि थे जिनको आत्म तत्व का ज्ञान था, विदित ज्ञान था, आत्म तत्व का ज्ञान था। उन 4 को घुसते हुए देखा, तब वेत्रेण वेत लगा करके अस्खलयता उनको रोक दिया। तेजो भेष उनके तेज की हंसी उड़ाई, ए बच्चों कहाँ उसे जा रहे हो, वहां कोई झलवा मत रहा है, चल भागो वहां खेलो जा करके, ऐसा उनकी हंसी उड़ाई है। वहां जा रहे हो उसे झलवा मत रहा है क्या है, बाहर निकलो जाओ और वहां खेलो जा। तो जाने कोई बच्चे हैं खेल रहे हैं, यहाँ भी खेलते खेलते घुसे आए, वो ऐसा समझ थे हैं। तो वेद लगा करके अस्खलयता उनको रोक दिया, लेकिन अददर्हण कोई रोकने के योग्य नहीं थे। तत् अर्ह वो इसके योग्य, अर्ह माने योग्य नहीं थे, लेकिन तो उन दोनों ने तो जो भी हंसी उनकी तेज की हंसी उड़ा दी, कोई हंसी ऐसी उड़ाई, जाओ वहां खेलो। लेकिन भगवत प्रतिकूल से उनका उस समय से स्वभाव भगवान के प्रतिकूल हो गया। भगवत प्रतिकूल शील, भगवान के प्रतिकूल उनका शील स्वभाव था, इसलिए उन्होंने वेद लगा करके 4 कुमारों को अंदर घुसने से रोक दिया। ताभ्याम निषेत्स्वमिनि स्वेषु निषेध्यमाना स्वरामार्य विहरे प्रतिहार पाभ्याम रोचोसे तमविवेचितमं गैसा कामानुलेन सहसा तव भक्तुरास्या। ताभ्याम के द्वारा, कौन थे दो? हरे प्रतिहार का ज्ञान, भगवान के सेवक, भगवान के पहरेदार प्रतिहार जय और विजय का ज्ञान उन दोनों के द्वारा। कौन थे दोनों? हरे भगवान के प्रतिहार द्वारपालों के द्वारा निषिद्ध रोक दिए। अकेले में डाल दो तो कुछ नहीं, किसी के सामने डाल दो तो क्रोध नहीं है। निशेष निशक्ष देवताओं के देखते ही देखते उनको जान। अनिमिष माने देवता, अनिमिष माने देवता जो संसार का नाम है, निशो 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 सर गया है ओ लीला। अनिशेषु देवताओं के विचक्षु देखने पर ही हरे प्रतिहारमाभ्याम भगवान के द्वारपालों के द्वारा निषिध्यमान उनको रोक दिया गया, उनको रोक दिया गया। लेकिन वो रोकने योग्य नहीं थे। स्वरहत्तमा अर्ह माने पूज्य में श्रेष्ठ थे, पूज्यों में श्रेष्ठ थे। स्वरहत्तमा पूजनियों में श्रेष्ठ होते हुए भगवान के द्वारपालों के द्वारा रोक दिए गए। तो सुहृतम दिदर्क्षित भंग, अपने सुहृतम अत्यंत हितैषी भगवान उनकी देखने क्षण
देखने की इच्छा में रुकावट आ गई, नहीं देख पाए भगवान को, द्वारपाल रोक दिया। तो सुभ्रतम अपने अत्यंत हितैषी भगवान की दिदृक्षित देखने की इच्छा, वो इच्छा भंग हो गई। तो ईसत थोड़ा थोड़ा कामानुजेन, काम का छोटे भाई कौन? क्रोध। कामानुज, काम के अनुज माने छोटा भाई, काम का अनुज कौन होता है? क्रोध। तो साक्षात कामानुजेन, क्रोध के द्वारा सहसा अचानक ही ते वे चारों उपप्लुत अक्षा, क्रोध से उनकी आंखें उपप्लुत माने भर गई। उपप्लुत अक्षा, ईषद थोड़ा, कामानुजेन क्रोध से उपप्लुत भर गई उनके अक्षा नेत्र, क्रोध से विभीतर। तो मुनेह पूछो, मुनियों ने कहा ओवामिहैत्य भगवत् परिचर्ययोच्चये तद्धर्मिणां निवसतां विषमः स्वभावः तस्मिन् प्रशान्त पुरुषे गतविग्रहे वां परिसंप्रणीया। क्या यहाँ कोई चोर डाकू लुटेरा रहता है क्या भगवान के धाम? भगवान का पूजन करके तो लोग इस धाम को आते हैं, तो कोई चाकूबाज और लुटेरा पिस्तौलबाज कोई घुस जाएगा क्या? तुमने क्यों रोका हम लोग? यह एक को क्या भेद आया आपके अंदर? को माने कौन सा भेद? वहां तुम दोनों को यह एक यहाँ आने के बाद भी हैं जो भगवत परिचर्या उच्च, भगवान की ऊंची ऊंची सेवाएं करते हैं, तद्धर्मिणा जो भगवान के धर्मों का ही पालन करते हैं, उनमें भी आपको विषम स्वभाव नजर आता है क्या? तद्धर्मिणा भगवान के धर्मों को मानने वाले पुरुषों में भी आपको विषम स्वभाव, कोई उल्टा स्वभाव नजर आता है क्या? कोई पिस्तौल बाल घुस जाएगा क्या? भगवान को पिस्तौलों से डर है क्या? किस डर के कारण आपने रोका है? तस्मिन उन भगवान में जो प्रशांत पुरुष है, अत्यंत महान शांत पुरुष है, गत विग्रहे हर प्रकार के झगड़ा झंझटों से रहित हैं? तो को ऐसा कौन है? आत्मोद कुह कहो, तुम्हारे समान कुह माने कपटी। आत्मोद अपने समान, इसको तुम कुह माने कपटी समझते हो? कोई परिशंका नहीं है, कोई शंका के पुरुष भी घुस जाएगा क्या? तुमने क्यों रोका? तुम कपटी हो, इसलिए दूसरे कपटी नजर आते हैं। तुम कपटी हो, इसलिए तुम्हें कपटी नजर आते। एक अंग्रेज पहुंचा चाय की दुकान, उसने कहा ओ तू कपटी, उसने कहा तू कपटी, तेरे बाप का वो जाने कपटी। 2 कप चाय तो कहता है तू कपटी, उसका ने कहा तू कपटी, तेरे बाप का। इसलिए तुम कपटी हो, इसका मतलब कपटी पुरुष की संतान ही हो। एक पीढ़ी आगे पहुंच गए। आत्मोर अपने समान तो हो गए हो, कोई कपटी है क्या यहाँ पर जो परिसंख्यनीय शंका करने योग्य हो? किसके पर तुम्हें शंका हो गई? नहीं अंतरम भगवती है समस्त कुछ अपने और पराये में कोई अंतर नहीं। जैसे महाआकाश, उसी में घटाकाश है, घड़े को फोड़ दो तो घड़े के अंदर का आकाश इस आकाश को मिल जाएगा। तो घटाकाश और महाकाश तो एक ही है, अंतर नहीं है दोनों में कोई भी। तो
नहीं अंतरम भगवती, भगवान में अपने पराये का कोई अंतर नहीं। क्यों? इस यहाँ भगवान में समस्त मुख्य सारा संसार उनके पेट में रह रहा है। समस्त संसार मुख्य उनकी कोख में रह रहा है। तो आत्मानम आत्मनि, अपने में और परमात्मा में किसी को कोई भेद नहीं मालूम पड़ता। जैसे नभा नभस, आकाश से आकाश का भेद, आकाश में आकाश का भेद, महाकाश में घटाकाश का भेद नहीं मालूम पड़ता। घड़े के अंदर आकाश है ना, उसको घट कहते हैं, घटाकाश कहते हैं। वृक्ष के ऊपर आकाश है ना, उसे वृक्षाकाश कहते हैं। मठ के अंदर आकाश है ना, उसे मठाकाश कहते हैं। ऐसे घड़े के अंदर एक आकाश को घटाकाश कहते हैं। घटाकाश में और महाआकाश में नहीं अंतर। इसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। धीर पुरुष ऐसा ही समझते हैं। धीर पुरुष कोई अंतर नहीं देखते। तो न पश्यन्ति, अंतर नहीं देखते। यत्र, जहां पर युवयो, तुम दोनों सूर्यलिंगी हो, देवताओं के भेष में, तुम्हारा भेष तो देवता है? सूर्यलिंगी हो, देवताओं के भेष में हो, तो किम भयम व्युत्पादिता, कौन सा भय भगवान के लिए उत्पन्न कर दिया? उदर भेदी, पेटों में भेद रखने वाला कौन सा भय है? तुम्हारे पेट में अंतर है, इसलिए तुम सबके हृदय में अंतर समझते हो। उदर भेदी, पेटों को भेदन करने वाला, मैंने आत्माओं में भेद रखने वाला कौन सा भय है? भगवान को किससे भय है? तुमने क्यों हमको रोका? तद्वा ममुष्य परमस्य विपुत्रवर्तो कर्तुं प्रयतम यदि मयि मन्दरेभ्यं लोकानितो प्रदत्तमन्तरभावदृष्ट्या आयेयसहस्रयमिमे दुर्गोचरन्ति। तत्, इसलिए वाम, तुम दो, अस्य परमस्य विकुंठ भर्तु, अस्य, इन, परमस्य, परम माने सर्वश्रेष्ठ, जो वैकुंठ के भर्ता माने स्वामी हैं, उनके तुम दूत हो। लेकिन मंदधीभ्याम, तुम दोनों मंद बुद्धि वाले हो। तुम दोनों को प्रकष्टम कर, तुम कुछ उन्नति करने के लिए, कुछ कल्याण करने के लिए हम धीमय सोचते हैं कि कैसे तुम्हारा कल्याण करें। प्रकृष्टम माने कुछ कल्याण, उन्नति, कर्तुम करने के लिए, धीमय ध्यान करते हैं, विचार करते हैं, क्योंकि तुम लोग मंदधी, मंद बुद्धि वाले। इसलिए अंतर्भाव दृष्टिया, अपने अंदर भेद दृष्टि रखने के कारण इतो, यहाँ से वैकुंठ धाम से लोकान ब्रजता, लोकान ब्रजत, उन लोगों को चले जाओ कहाँ? जहाँ पर पापी यशा त्रय रिपुआ यंत्र, जहाँ पर पाप से भरे हुए 3 शत्रु रहते हैं, काम क्रोध लोभ, ये 3 शत्रु रहते हैं। त्रय 3, पापी यशा पाप से भरे, इन्हें ये रिपुआ शत्रु रहते हैं। अस्य, इस प्राणी में, क्योंकि तुम्हारे अंदर भेद है, इसलिए तुम यहाँ से, यहाँ रहने योग्य नहीं हो। यहाँ से तुम उन लोगों को चले जाओ जहाँ पाप से भरे हुए 3 दोष हमेशा ही मौजूद रहते हैं, ऐसे लोगों को चले जाओ। श्राप दिया। तेषामितीरितं भावधार्य घोरं हरे
प्रकार के ईतम माने कथितम, इस प्रकार कहे हुए वचनों को उभव दोनों ने अवधार्य सुन करके धारण करके क्या घोरम ब्रह्मदंडम, वो भयंकर ब्रह्मदंड था जो अस्त्र कुवई है अनिवारण, अस्त्रों के समूह से नहीं दूर किया जा सकता। ब्राह्मणों का साप चाहो कि हथियार से दूर कर दें, हथियार से नहीं जाता। तब उस ब्रह्मदंडम, ब्राह्मणों के द्वारा दिया गया दंड जो अस्त्र कुवई, अस्त्रों के समूह से अनिवारण, जैसे निवारण नहीं किया जा सकता, दूर नहीं किया जा सकता, उस ब्रह्मदंड को सुन करके सत्य शीघ्र ही हरे अनुचरो, भगवान के दोनों अनुचर उरु बिभ्यत, उरु बहुत ज्यादा, बिभ्यतु भयभीत, ते माने वे, हरे भगवान के, अनुचरो दो वचन है, भगवान के दोनों अनुचर उरु बिभ्यतु बहुत ज्यादा भयभीत हो गए और अधिकातरेण अत्यंत दुखपूर्वक पादग्रह, चरणों को पकड़ करके अपदताम, उनके चरणों में गिर पड़े। पादग्रह, चरणों को पकड़ करके अपदताम गिर पड़े। अधिकातरेण, बड़ी कातर अवस्था, उनकी अवस्था बड़ी दुखपूर्ण हो गई और गिर पड़े भगवान के चरण। यादभोनि भगवद्भिरपालिकण्ठो यो नो हरे ससुरहे नमः मारो नदापकया भगवत्स्मृतिर्नो मोहो हरे विहतुनो व्रतयोरधोधा। अघोनि, हम जैसे पापियों पर, अघोनि पापियों पर भगवत भी आप लोगों ने दंड आकार, जो दंड का विधान किया है वो भूया, अवश्य होना ही चाहिए। आप लोगों ने हमें दंड दिया है, वो दंड तो हमें मिलना ही चाहिए। वो दंड है नौ हम दोनों का, हरेत हर लेगा, सुरहेलनम देवताओं के प्रति किए गए अपराध, अशेषम संपूर्ण, यो जो दंड नौ हम दोनों के, अशेषम संपूर्ण, सुरहेलनम देवताओं के प्रति किए गए अपराध को हरेत हरण कर लेगा, इससे हमारा अपराध नष्ट हो जाएगा। लेकिन इतनी हम पर कृपा करें कि भगवान के स्मरण में जहां कहीं हम जाएं, हमारे हृदय में भगवान की स्मृति को नष्ट करने वाला मोह न रहेगा। बस इतनी कृपा। अनुताप, अनुताप कलया, आपको यदि हम पर कृपा हुई हो कि हमने बेकार दंड दे दिया, तो भगवत स्मृति घनो, भगवान की स्मृति को नष्ट करने वाला मोह मां भवे, हमारे हृदय में मोह न पैदा। जब ब्रज तो अधो अधा, नीच नीच योनि में जाए, अधा अधा नीचे नीचे योनि में ब्रजता माने जाए, तो भगवत स्मृति घनो, भगवान की स्मृति को नष्ट करने वाला मोह मां भवे, मोह हमको ना। अगर आपको श्राप देने के बाद दया आई हो तो अनुताप करें, पश्चाताप अगर हुआ हो तो आप इतनी कृपा पर कीजिए कि हम पर मोह न कभी हावी हो, जिससे भगवान का स्मरण न हो सके, ऐसा मोह न हो, ऐसा पर ऐसी कृपा पर कीजिए। एवं तदेव भगवान् अरविन्दनाभ स्वानां विरोध्य सदतिक्रममार्यहृद्य तस्मिन् ययो परमहंसमहामुनीनां मंगेशरीयचरणोदयं सहस्री। एवं इसी प्रकार
तदैव तदा एव, उसी समय भगवान कमलनाभ, भगवान अरविंद नाभा, अरविंद नाभ भगवान उसी समय। क्यों? भगवान कैसे हैं? आर्य हृदय, संतों के सज्जनों के हृदय को प्रिय करने वाला। हृदय का मतलब क्या है? हृदय से प्रिय इति हृदय। भगवान तो सभी आर्य लोगों को, सभी सज्जनों को हृदय से बड़े प्रिय हैं। तो आर्य हृदय माने हृदय को प्रिय भगवान ने अपने देवताओं का समझ गए कि उन्होंने कोई देवताओं के प्रति अपराध कर दिया, मेरे दूतों ने देवताओं के प्रति कोई अपराध कर दिया है। तो स्वानाम, अपने दूतों का सत अतिक्रमण, इन्होंने संतों का अतिक्रमण कर दिया, अपराध कर दिया, ऐसा विबुद्ध जान करके अपने आसन से उठ करके चले। चलयन सहस्री, लक्ष्मी जी के साथ उठकर चले और तस्मिन ये उस द्वार पर पहुंचे जहां पर ये किलकिलबाजी सुनी। तस्मिन, उस द्वार पर ये पहुंचे। कैसे हैं भगवान? परमहंस महामुनि नाम अन्वेषणीय चरण, परमहंस मुनियों के द्वारा, महामुनियों के द्वारा खोजने योग्य हैं जिनके दोनों चरण कमल। ऐसे हैं भगवान परमहंस महामुनि नाम, परमहंस महामुनियों के द्वारा अन्वेषणीय, खोजने योग्य है, ढूंढने योग्य है। भगवान के चरण तो श्रुतियों के द्वारा भी खोजने योग्य है, लेकिन मिलेगी नहीं चरण श्रुतियों को, आज तक निश्चय नहीं हुआ। वो तो श्रुतियों के द्वारा अब तक खोजे जा रहे। तो महामुनियों के द्वारा अन्वेषणीय है, खोजने योग्य है चरण जिनके, ऐसे भगवान सहस्री लक्ष्मी जी के सहित चलयन, चलते हुए, तस्मिन ये उस द्वार पर पहुंचे जहां पर किलकिलबाजी हो रही है। तंपादनं प्रतिहरतं परिकं स्वबुद्धि तेजलाक्ष विषयं स्वसमाधिकार्यं भगवान को देखा। तम, उन भगवान आगतम, आया हुआ देखा। क्या हो रहा था? प्रतिहृत औपयिकम स्वपुंभी, स्वपुंभी अपने भक्त पुरुषों के द्वारा प्रतिहत अर्पण किए जा रहे थे, उनको भेंट, प्रतिहत भेंट अर्पण की जा रही थी। औपयिक उनको भेंट है स्वपुंभी, अपने भक्त पुरुषों के द्वारा। ऐसे भगवान को देखा। ते, उन मुनियों ने अचक्षत देखा, अक्ष विषय, अपने आंखों का विषय बनते हुए। पहले तो कभी समाज में साक्षात्कार किया करते थे, लेकिन आज अक्ष विषय, आंखों का विषय बनते हुए, सामने भगवान को खड़े हुए, आंखों का विषय बनते हुए। ते, उन मुनियों ने अचक्षत देखा, जो स्व समाधि भाग्यम, अपनी समाधि में कभी देखा करते थे, भजन किया करते। क्या होता था? हंसश्रियो, हंस के समान कांति वाले, गेजनयो, दो पंखे उनके ऊपर ढाले गए। हंसश्रियो गजनयो, हंस के समान कांति वाले दो पंखे उनके ऊपर चल रहे गए, जिनकी शिव वायु, शिव कल्याणकारी, वायु, वायु पवन से लोल चंचल हो रहा था। शुभ्र श्वेत रंग का आदपत्र छत्र जो चंद्रमा के समान था, शशिकेशर शिखराम, ऐसा मान पड़ रहा था कि मानो ये छत्र जो है चंद्रमा के समान है, और उससे जो मोतियों की झालियां लटक रही थी, मानो वो अमृत के दूधे के समान झड़ रहा है। ऐसा होता, चंद्रमा में अमृत रहता है, चंद्रमा से अमृत जैसी बूंदे झड़ रहा था। यानी सफेद रंग का चंद्रमा के समान छत्र, मोतियों की लड़ियों से रूपी, मानो वो क्या कर रहा, अमृत की वर्षा कर। शश केसर, शश माने चंद्रमा
केसर माने चंद्रमा के समान छत्ता, उसमें जो मोतियों की माला की लड़ियां, वो ऐसी मालूम पड़ रही थी कि जो चंद्रमा से अमृत झर रहा। कृष्ण प्रसाद सुखम पूरी तरह से प्रसन्नता के कारण सुखम, भगवान का बड़ा सुंदर कृष्ण पूरी तरह से प्रसाद प्रसन्नता के कारण सुखम, भगवान का मुख बड़ा प्रसन्न रहता था, प्रसन्न था। और कैसा था? स्पृहणीय धाम, स्पृहणीय चाहने योग्य उनका था धाम माने तेज, उनका तेज चाहने योग्य था, कोई भी उसको चाहना करता। स्मरणीय धाम, स्नेहावलोक कलया, प्रेम पूर्ण चितवन की वर्षा के द्वारा हृदय संस्पर्शन का, हृदय का स्पर्श कर दिया। हृदय को उनकी मुस्कान, प्रेम भरी चितवन बहुत अच्छी लग रही है। तो स्नेहपूर्ण अवलोकन चितवन की कला के द्वारा हृदय संस्पर्शन का, हृदय में स्पर्श कर रहे थे, हृदय को अच्छा लग रहे थे। श्यामे, श्यामल रंग के, प्रथव माने विस्तृत, उरस वक्षस्थल, प्रथम माने पृथ्वी सारे है, श्यामे श्यामल रंग के, प्रथव विस्तृत, उरस वक्षस्थल में, शोभितया शोभायमान थी श्रिया लक्ष्मी। भगवान के वक्षस्थल में लक्ष्मी जी शोभायमान थी। ऐसे स्वस्थ चूड़ामणि, जो स्वर्ग के चूड़ामणि थे, स्वर्ग में सर्वश्रेष्ठ थे। और आत्मधीष्ण्यम शुभगयन्तम, आत्म अपने धीष्ण्यम स्थान को शुभगयन्तम शोभायमान बना रहे थे। ऐसे स्वर्ग के चूड़ामणि, स्वर्ग में सर्वश्रेष्ठ भगवान को उन्होंने देखा। किसने देखा? समकालिकों ने देखा। और क्या थी भगवान की शोभा? पीतांशु के पृथ्वीतम निनिवे स्फुरन्त्या कांचालिवे विलया वनमालया च वरदं प्रकोष्ठवलयं विदधा सुरांशे विन्यस्तस्तमितरेण गुणानमब्जम्। प्रथुरितम में मोटे मोटे तम्बों पर पीतांशु के, पीतांबर फहरा रहा, पीतांबर धारण किए, पीतांशु के पीले वस्त्र धारण किए, प्रथु मोटे नितंब, और विस्फुरंत्या चमचमा रही थी, कांच्या करधनी, करधनी कमर में बंधी हुई जो चमक रही थी, विस्फुरंत्या जो चमक रही थी, कांच्या माने करधनी, और अलिभी विरुदया वनमालया, अलिभी भौरों के द्वारा, विरुदया शब्दायमान वनमालया, वनमाला से व्याप्त थी। अलिभी, अली माने भौरे को होता है, अलिभी भौरों से, विरुदया भौरे उसमें बैठे बैठे गुंजार कर रहे थे, तो भौरों से गुंजायमान वनमाला भी धारण किए थे। वल्गु, वल्गु माने सुंदर, प्रकोष्ठ कलाई में वलयम पर शोभा, वल्गु सुंदर, प्रकोष्ठ कलाई में वलयम कंकण शोभायमान, और विनस्ता सुत अंशे, विनता का पुत्र कौन है? गरुण, गरुण के अंशे माने कंधे पर, विन्यस्त हस्तम अपना एक हाथ रखे, विनता सुत माने गरुण की,
हमसे कंधे पर विन्यस्त रखे हुए थे, हस्तम अपना एक हाथ, और इतरेण दूसरे हाथ से अभिजम धुना कमल को घुमा रहे थे। खिलवाड़े तो वही करते हैं भगवान, खिलवाड़े तो वही है। एक हाथ तो भगवान की पीठ पर रखे हुए थे और दूसरे हाथ से कमल, इतरेण दूसरे हाथ से अभिजम कमल को धुनानम कमा रहे थे, घुमा रहे थे। धुएं कंपनी है, इतरेण धुनानम विद्युत क्षेपण मकर कुंडल मकर की आकृति के समान कुंडल पहने। वे कुंडल कैसे थे? जो बिजली की चमक को भी द्वितीय कर देते, ऐसे कुंडल पकड़े। विद्युत बिजली को जीवन तिरस्कृत कर देने वाली मकर के समान आकृति की कुंडल धारण की। कुंडलों से मंडन, कुंडलों से शोभामान है जिनका गंडस्थल बने कपोल, जिनका कपोल बिजली को लज्जित करने वाले मकर के समान आकृति वाले कुंडलों से शोभायमान है। और उन्नस मुखम, ऊंची नाक वाला मुख है। उन्नता नासिका यश सह उन्नसा तम उन्नसम, उन्नसम मुखम यश, उन्नस ऊंची नाक वाला उनका मुख है। ऊंची नाक वाला बहुत अच्छा। मणिमत किरीटम, मणियों से जड़ा हुआ किरीट मुकुट पहने हुए, और दोर्दंड खंड विवरे, भुजाओं के बीच में, भुजाओं के खंड माने समूह, उसके बीच में विवर माने मिल, क्या है बीच में, परार्घ्य बहुमूल्य, हरता मन को हरण करने वाला, हारेण हार शोभायमान। आज नहीं आई महाराज हैं? अच्छा परीक्षा ओहो ये। और कंधर गते न चकौसुभे, कंधर कम माने सिर, और सिर को धर माने धारण करे। सिर को कौन धारण करता है? कंठ। कंधर गते माने कंठ में विराजमान थी कौसुभ, भुजाओं के समूह के मध्य में, पराग है माने बहुमूल्य, हारेण माने हार शोभायमान का, और कंधर गतेन कंठ में व्याप्त था कौस्तुभ मणि। कौस्तुभ मणि जानते हो? कौस्तुभ की विग्रह नहीं, वो माने कहते हैं पृथ्वी। कुम पृथ्वी स्तुभनादि व्यापनोति इति कुस्तुभा। कुस्तुभ माने समुद्र, वो माने पृथ्वी को जो स्तुभ माने व्याप्त करे उसको कुस्तुभ कहते हैं। कुस्तुभ माने समुद्र। तो कुम पृथ्वी स्तुभनादि व्यापनोति इति कुस्तुभा समुद्र, तत्र भवा कौस्तुभ, समुद्र से उत्पन्न हुई तो कंधर कम धर, सिर को जो धारण करे धारण करता है कंठ। कंधर गते कंठ में विद्यमान कौस्तुभ, और भुजाओं के मध्य में हार शोभायमान। ध्यान रहेगा। अत्रोपसृष्टमिति चोस्मितमन् निराया भगवान के सौंदर्य के विषय में इंदिरा या लक्ष्मी जी का उस्मितम अहंकार भी उपसृष्टम भाग गया। लक्ष्मी जी को अपनी सुंदरता का प्रतिभिमान था,
भगवान के सौंदर्य के सामने वो सौंदर्य तो समाप्त हो। और अत्र यहाँ पर भगवान के सौंदर्य के विषय में इंद्रिया लक्ष्मी जी का उष्णितम अहंकार उपसृष्टम दुर्भाग्य। भगवान ने स्वानाम अपने भक्तों की इच्छा के अनुसार, अपने भक्तों की धिया मन बुद्धि के अनुसार विरचितम शरीर की रचना की थी, जो बहु सौष्ठव आढ्यम अत्यंत सुंदरता से भरपूर था। बहुत ज्यादा सौष्ठव सौंदर्य से, आढ्यम भरपूर था। है? अपने भक्तों की धिया मन बुद्धि से विरचितम उस सौंदर्य का निर्माण किया भगवान ने, उस स्वरूप का निर्माण किया भगवान ने। मह्यम मेरे लिए, इसमें लिखा संयम, संयम है, मह्यम मेरे लिए, अवश्य शंकर जी के, भगवताम च आप लोगों के, भजनम भजन करने योग्य, अंगम मैंने शरीर को भगवान ने धारण किया। मह्यम मेरे लिए, भवस्य शंकर जी के लिए, भवतांच आप लोगों के लिए, भजनतम भजन करने योग्य, अंगम अंगम अपने शरीर को धारण किए। उनको कई ब्रह्मपुत्रों ने मुदा प्रसन्नता पूर्वक निरीक्ष देख करके न वितर्क दशा अतृप्त नेत्रों से नेमु प्रणाम। कई ब्रह्मपुत्र ब्रह्मा जी के पुत्रों मुदा प्रसन्नता पूर्वक निरीक्ष उस रूप को देख करके न वितृप्त दशा अतृप्त नेत्रों से, मन की दृष्टि तृप्त नहीं होगी, न वितृप्त दशा अतृप्त दृष्टि से निरीक्ष उस रूप को देख करके नेमु नमस्कार किया, प्रणाम। अरविंद नयनस्य, उन भगवान के, अरविंद नयन माने कमल के समान नेत्र वाले कौन? भगवान। तो तस्य उन अरविंद नयनस्य, कमल के समान नेत्र वाले भगवान की पदारविंद चरण कमलों की किंजल केसर से निश्रित मिली हुई तुलसी की मकरंद, तुलसी की गंध को लेकर उड़ने वाली हुआ है। भगवान के पदारविंद मन चरणों की किंजल मन केसर से निश्रित मन मिली हुई तुलसी की सुगंध की वायु अंतर्गता स्विवर, उनके नाक के बिल से अंतर्गता उनके हृदय में पहुंचे। तो वो लोग अक्षर जुसाम निराकार ब्रह्म की सेवा करते थे, निराकार ब्रह्म को मानने वाले थे। उनके चित्त और तन मन शरीर में संक्षोभम चकार, क्षोभ उत्पन्न कर। निराकार के उपासक होने पर भी उनके हृदय में, उनके शरीर में क्षोभ उत्पन्न, बड़े भक्त से रह गए। अरे इतनी सुंदर वायु आ गई जो तुलसी की गंध से मिली हुई है, भगवान के चरणों की केसर है। ये दिन वो निराकार को मानने वाले थे, फिर उनके हृदय में क्षोभ उत्पन्न हो गया। देवा अमुष्य बदनासित अमुष्य इन भगवान के बदनासित पद्म बदन रूपी है, कमल के मुख रूपी कमल के मुख कोमल को उद्वीज में दे करके बदन असित पद्म कोशम, बदन मुख रूपी
कमल कोश को उद्बीज मन देख करके, क्या था उस मुख में? सुंदरतर आधार, अत्यंत सुंदर आधार माने ओठ। अब कुंड पुष्प के समान सफेद हंसी शोभायमान उसको लब्ध आशीषा, उनका मनोरथ पूर्ण हो गया। उनके मनोरथ भगवान के मुख कमल को देख करके प्रसन्न हो गए। तदीयम अघृतम, भगवान के दोनों चरण कमलों को पुनः अवेज फिर दर्शन किया। तदीयम भगवान के अरुण लाल नखमणि के आश्रय लेने वाले जो नाखून है वो लाल रंग के हैं और मणियों के समान चमकते हैं। नख अरुण मणिश्रयण, नाखून रूपी लाल मणियों के आश्रय से युक्त जो उनके तदीयम अंघ्रिद्वंद्वम भगवान के चरण कमल हैं, उनको पुनः अवेज फिर से दर्शन किया और दर्शन करके लब्ध आशीषा, उनके मनोरथ पूर्ण। पुंसां गतिं प्रजयतां योगमार्गे ध्यानास्पदं बहुमतं नयनाभिरामं पौष्णं बहुदर्शनमनन्यसिद्धैः रोगाधिकैः समग्रं युतमष्टभोगैः। योग मार्गई, योग के मार्गों के द्वारा जो गति प्रगयताम, भगवान की गति को खोज करने वाली हैं, ऐसे पुंसाम पुरुषों के लिए। देखो योग मार्गई, योग मार्गों के द्वारा गति प्रगय, इस संसार में गति प्रगयताम, भगवान की गति की खोज करने वाले पुंसाम पुरुषों के लिए ध्यानास्पदम, जो ध्यान के स्थान है, जो बहुमत है माने अत्यंत प्रिय है, जो नयनाभिराम नेत्रों के लिए बड़े अभिराम माने सुंदर लगते हैं, और ऐसे पौंसना वपु दर्शयानम, ऐसे पुरुष रूप को दिखला रहे। पौंसना पुरुष के, वपु स्वरूप को, शरीर को, दर्शयानम दर्शन करा रहे थे। अनन्य सिद्ध है, जो सौंदर्य वस्तुओं के द्वारा सिद्ध नहीं है, जो सौंदर्य क्रीम पाउडर और सुंदर सुंदर कपड़े पहनने से नहीं होता है, वो उत्पत्ति करे, वो उत्पत्ति करी, उत्पत्ति से ही जो अनन्य सिद्ध है, अन्य वस्तुओं के द्वारा सिद्ध नहीं हुआ, ऐसे शरीर को देख करके समग्रम स्तुति करने। क्यों? जो अष्ट हो गई युतम, जो आठों प्रकार के, क्या अष्ट हो गई है ना, जो आठों प्रकार के ऐश्वर्यों से परिपूर्ण था। ये मोक्ष और है, लाइनें चूक जाती। जो आठों भोगों से परिपूर्ण था, ऐसे रूप को, ऐसे शरीर को देख करके स्तुति करने लगे। क्या स्तुति कर रहे हैं? तुम्हारा से युक्त भगवान का स्वरूप है, उसको देख करके तुम्हारा स्तुति कर रहे हैं। यो हे भगवान, यो जो आप दुरात्मना दुष्ट पुरुषों के हृदय में गतो भी पहुंचने पर भी अंतरहिता अदृश्य रहते हैं। यो जो आप दुरात्मना दुष्ट पुरुषों के हृदय में, अरे अंतर्हित होने पर भी, व्याप्त होने पर भी
लाइनें चूक गई। कौन से लोग था? 46वां। यो जो दुरात्मा दुष्टपुरुषों के हृदय गतो भी हृदय में जाने पर भी अंतर्हित रहते हैं, आदर्श रहते हैं, उनको दिखलाई नहीं पड़ते। सह वो अद्यैव आज ही, हे अनंत, नो हमारे नयन मूलम राधा, आंखों के सामने आज ही आपने उनको प्राप्त हुए। नयन मूलम, नैनों के मूल में, राधा प्राप्त। दुष्टों के हृदय में तो आप हैं लेकिन आदर्श रहते। आज हमने आपको अपने नेत्रों से आज ही देखा, लेकिन हमने आपके विषय में बहुत सुना। क्यों कि आपके रहस्य का वर्णन हमारे पिता ब्रह्मा जी ने किया था। हमने आपको सुन रखा था, लेकिन कानों से तो आपको सुना था, लेकिन नेत्रों का विषय बनते हुए आज ही देखा। यदि जिस समय कर्ण विवरेण, कानों की सीटों से गुहाम गता, आप हमारे हृदय में पहुंच गए थे। न हमारी गुहा हृदय में गता पहुंच गए थे। कब? कि पित्रानुवर्णित रहा, पित्रा हमारे पिता ब्रह्मा जी के द्वारा अनुवर्णित वर्णन किया गया था। रहा माने आपका रहस्य जब वर्णन किया था तभी हमारे हृदय में पहुंच गए। कौन थे हमारे पिता? बोले भवत उद्भवे, जो आपसे ही उत्पन्न हुए। ऐसे हमारे पिता के द्वारा आपका रहस्य वर्णन किया गया, तभी हम आपको सुन चुके थे, तभी आप हमारे हृदय में पहुंच चुके थे। लेकिन हमारे नेत्रों का विषय तो आज ही आप बने हैं। तम त्वाभिराम भगवान् परमात्मतत्त्वं सत्त्वेन सम्प्रतिरतिं रचयन्तमेषां यत्तेन तावविदितैर्दृढभक्तियोगैः रुद्रन्त्रयोगिनि विदुर्मुनयो विरागाः। तम उन त्वा तुमको विदामः हम जानते हैं कि सबसे बड़े आत्म तत्व आप हैं। परम आत्म तत्व, हे भगवान, आप आत्मा के परम तत्व हैं, आप परमात्मा तत्व हैं, ऐसा हम आपको जानते हैं। संप्रति इस समय ऐसाम इन लोगों के हृदय में सत्वेन सत्व गुण के द्वारा रतिम रचयंतम, प्रेम को उत्पन्न करने वाले हैं। संप्रति इस समय ऐसा इन लोगों के हृदय में सत्वेन सत्व गुण के द्वारा रतिम, अनुराग को, प्रेम को, रचयंतम, रचने वाले हैं आप। यत जो इनके हृदय को में प्रेम बढ़ाने वाले हैं, यत जो ते तुम्हारी अनुताप माने कृपा से विदित जाने गए, प्राप्त हुए दृढ़ भक्ति योग के द्वारा उद्ग्रंथया, काम क्रोध लाभ आदि ग्रंथों को काट डालने वाले विरागा में जो वैरागी मुनि लोग हैं। फिर से यद जो ते तुम्हारी अनुताप कृपा से विदित जानने, कृपा के द्वारा प्राप्त दृढ़ भक्ति हो गई, दृढ़ भक्ति योग के द्वारा उद्ग्रंथया, जो अपनी हृदय की गांठों को काट कर फेंक देने वाली है। ऐसे विरागा हम गया, ऐसे विरागी मुनि लोग आप अपने हृदय में विदु आपको जानते हैं। हृदय विदु मुनया विरागा, ऐसे वैरागी मुनि लोग हृदय अपने हृदय में विदु जानते हैं। नात्यंतिकं विगणयन्त्यविदे प्रसादं विद्वन्द्यर्पितभयं मृगोन्नयस्य एकान्तरं निजनावतारकथाय कीर्तनव्यतीर्घयशसकुशलारसंज्ञा। नात्यंतिकं विगणयन्त्यविदे प्रसादं, आत्यंतिक तुम्हारे कृपा प्रसाद। आत्यंतिक कृपा प्रसाद क्या होता है?
मोक्ष, ऐसे लोग आपके मोक्ष पद का भी कोई परवाह नहीं करता। न विगणयन्ति, नहीं गिनते हैं, आत्यंतिक ते प्रसादम, आपकी कृपा से प्राप्त जो मोक्ष है उसकी भी कामना नहीं करते। न विगणयन्ति, कुछ नहीं गिनते। किंतु अन्य दूसरों को क्या समझेंगे? क्यों कि ते ध्रुव उन्नयी, तुम्हारे भवन टेढ़ी करने से अर्पित भयम, वो सब इंद्रादि पद सब भयभीत हो जाते हैं। ते तुम्हारे ध्रुव भावों के उन्नयी, ऊंचा उठा लेने पर, टेढ़ी करने पर अन्य वस्तुओं का अर्पित भय प्राप्त हो गया। इंद्रादि पद को कुछ नहीं गिनते। जब तुम्हारे मोक्ष को इनको समझते हैं तो इंद्रादि को क्या समझेंगे? कौन? ये अंग, ये जो मुनिजन त्वतः अंग्री शरणा, तुम्हारे चरणों की शरण लिए रहते हैं। त्वतः तुम्हारे अंग्री चरणों की शरणा शरण में रहते हैं। अभवतः कथाया, आपकी कथा के जो परम रस है, कीर्तन्य तीर्थ यशसा, कीर्तन करने योग्य तीर्थ के समान पवित्र यश वाली आपकी जो कथाएं, कोई जो कुशल जानकार है, रस को जानने वाले, ये जो लोग कुशला परम चतुर रसज्ञा, रस को जानने वाले और तदंग सामना तुम्हारे चरणों की शरण में रहते हैं, तो तुम्हारे मोक्ष को भी तुम नहीं मानते, इंद्रादि को क्या समझेंगे? काम भव स्वविजनैर्निरयेषु नस्ता, चेतो विभागयुगे पदयोरनेता, आदर्शनां सुखसिद्धवैर्निर्शोभा, पुरीयते गुणगुणैर्यधिवर्णनन्दा। हमने पाप किए, भले ही नरकों में हमारा जन्म हो जाए, स्ववर्जिनई, अपने पापों के द्वारा, वर्जिन माने पाप संकट प्रसंग के अनुसार अर्थ लगता है, तो स्व अपने वर्जिनई पापों के द्वारा न हमारा भवः जन्म निरयेषु नरकों में कामम भले ही हो गया। अपने पापों के द्वारा न भवः हमारा जन्म निरयेषु नरकों में कामम भले ही हो जाए, कोई चिंता नहीं हमको। लेकिन चेता हमारा चित्त अलिवत भवनों के समान, यदि ते पदयो रमे, तुम्हारे चरणों में ही रमता रहे। जैसे भौरा फूल के ही चारों तरफ मंडराता है, फूल पर बैठता है, ऐसा हमारा चित्त तुम्हारे में चरणों में ही रमण करता रहे। न चेता हमारा चित्त अलिवत भवनों के समान, ते पदयो तुम्हारे चरणों में ही रमेत रमता रहे। और वाचस्य हमारी वाणी भी, न वाचस्य हमारी वाणी भी तुलसीवत, तुलसी के समान, जैसे तुलसी आपके चरणों की शोभा बढ़ाती है, ऐसे हमारी भी आपके वाणी भी आपके चरणों की शोभा में ही लगी रहे। तो न हमारी वाचस्य वाणी भी तुलसीवत, तुलसी के समान, ते अंग्रि शोभा, तुम्हारे चरणों की शोभा का वर्णन करते हैं। और यदि कर्णरंध्र, हमारे कानों के छिद्र, रंध्र माने छिद्र, हमारे कानों के छिद्र, ते गुण गणई, आपके गुणों के द्वारा पूरेत भरते हैं, तुम्हारे गुणों को सुन करके हमारे कान सदैव भरते रहें, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। ते तुम्हारे गुण के जो गण माने समूह, गुणों के समुदाय, उनके द्वारा यदि हमारे कर्णरंध्र, कानों के छिद्र पूर्ण होते रहे और हमारी वाणी आपके चरणों की शोभा का वर्णन करती रहे, हमारा जन्म भले ही नरक में हो, कोई चिंता नहीं। आपके गुणों का स्मरण
हमें बना रहना चाहिए। कभी हट लग बीमारी का चिंतन, कभी ऐसा हो। प्रादुश्चकर्थयदिदं गुरुरूपं तेने सनिर्वृतमवावरं त्रिशूर्णा तस्माइदं भगवते नमः यद्विधेम योनात्मनं दुर्गयो भगवान् प्रतीता। हे पुरुहूत, हैं? हे पुरुहूत, हे यशस्वी भगवान। पुरुहूत के शब्द का अर्थ क्या है? पुरुभी भूयते इति पुरुहूता। पुर माने नारद आदि अन्य योगियों के द्वारा जिनका भूत माने जिनको बुलाते हैं, ऐसे हैं आप। तो पुरुभी अनेक ही योग भी भूयते इति पुरुहूता। अनेक योगियों के द्वारा आप अनेकों नामों से पुकारे जाते हैं, इन्हें आपका बहुत यश। तो हे पुरुहूत, हे यशस्वी भगवान, यद इदम रूपम आपने प्रादुष्य कर, यद जो इदम रूपम इस रूप को आपने प्रादुष्य कर प्रकट किया है, हे ईश तेन उसके द्वारा न दृशा हमारे नेत्र अलम निर्वृत्तिम आप अलम बहुत ज्यादा निर्वृत्तिम आनंद को आप प्राप्त हो गए हैं। आपने जो ये हमें रूप के दर्शन कराए, इससे हमारे नेत्र बहुत प्रसन्न हो गए, तृप्त हो गए। न हमारी दृशा नेत्र अलम बहुत ज्यादा निर्वृत्तिम आनंद को अवापु प्राप्त हो गए। तस्मै भगवते, तस्मै है, तस्मै में आई को आया देश हो गया और यकार का लोप हो गया। तस्मा उन भगवते भगवान आपके लिए इदम नमः इद विधे, ये हम नमस्कार अर्पण करते हैं। यो जो अनात्मना आत्म संयमी नहीं है, उनके सामने दुर्दय आप प्रकट नहीं होते। अनात्मना आत्म संयम रहिता नाम, जो आत्म संयम से रहित हैं, उनके सामने दुर्दय आपका उदय नहीं होता है, आप प्रकट नहीं होते हैं। ऐसे हे भगवान, आप हमारे सामने प्रतीता प्रकटीभूता प्रसिद्ध आप हमारे सामने प्रतीत हुए हैं, प्रकट हुए हैं। ओके, इति श्रीमद्भागवते महापुराणे